हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक एलटी ग्रेड एसएसटी और हिंदी वालों की ज्वाइनिंग के बारे में। तो एसएसटी हिंदी की ज्वाइनिंग कब तक हो सकेगी, कब तक पोर्टल खुलेगा और विकी खान सर की तरफ से क्या एक संदेश आया है, तो वो भी यहाँ देखेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है वो उसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ हमारा खबर पर चर्चा करना मेन मकसद है, क्योंकि खबर तो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे और पोस्ट भी शायद आपको मिल गई होगी। तो मैं तो यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ कि क्या हो सकता है, आयोग निदेशालय की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकेगी। इस तरीके से अगर सब कुछ चलता रहा तो पहले ये खबर देख ले देखिए, लिखा है यूपीपीएससी कर्मचारी और अफसर संक्रमित, चयनितों की नियुक्ति फंसी। तो ये खबर तो हम लोग पहले ही जानते थे। ये तो ठीक है, आपका तो रटा रटाया वाक्य हो गया कि एक ही खबर छप के आ जाती है कि भाई चयनितों की नियुक्ति फंसी। क्यों फंसी है? संक्रमित होने की वजह से। तो संक्रमित कब तक रहेंगे? ठीक है, उनका आपने कहा था कि उम्मीद है जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, बहुत जल्द स्वस्थ होकर आ जाएंगे। तो फिर से ये खबर छपना ये समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए ये खबर छपना सिर्फ और सिर्फ ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसा बहानेबाजी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉपी वाला त्रुटि सुधार का मामला है बहुत बड़ा मामला नहीं है। उसे एक या दो लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं और जिनको हुआ था, जो संक्रमित हुए थे, वो स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है इसी तरीके की खबरें छाप रहे हैं। तो लेकिन स्वस्थ हुए हैं या नहीं हुए, इस पेपर में कितनी सच्चाई ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये सिर्फ एक बहानेबाजी है, क्योंकि त्रुटि सुधार होना था तो ये जिम्मेदारी किसी और को भी दी जा सकती थी। लिखा है सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी कमी रह गई थी, जिसके बाद निदेशालय ने संशोधित सॉफ्ट कॉपी मांगी। सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी जिस कर्मचारी के पास थी उन्हें कोरोना हो गया। ठीक है, जिसके पास थी, ये बात बहुत पहले की है, तब हुआ था, तो क्या तब से स्वस्थ नहीं हुए? और ये बात बहुत गलत है कि बार बार आप एक ही बहाना बना रहे हैं। तो ये बहाना अब नहीं चलने वाला, नहीं चलने देंगे हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी। देखिए विकी खान सर की तरफ से संदेश क्या आया था उसको पहले देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए आप लोगों का कहना था कि विकी खान सर से आप बात करिए, तो मैंने भी विकी खान सर से यही बात की कि सर से सहयोग मांगा, ट्विटर अभियान में भी सहयोग मांगा और 13 विषयों वाले जो लोग थे उनसे भी सहयोग की अपील की गई। साथ ही सर से कहा गया है कि जल्द से जल्द मोर्चा संभालें और आयोग में क्या चल रहा है वो सारी बातें। और विकी खान सर की पोस्ट आई है उसके बाद, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इस पोस्ट को आप लोगों के पास भी ये पोस्ट पहुंच चुकी होगी। मैं बस थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ देख लेते हैं। एलटी ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये कोरोना सुनामी का समय है। मैं कामना करता हूँ ग्रुप से जुड़े सभी साथी परिवार स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे। एलटी ग्रुप के साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मोर्चा इस आपदा में भी सक्रिय है। यानी कि विकी खान सर एक्टिव हैं, विकी खान सर भागे नहीं हैं, विकी खान सर हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। थोड़ा सा विश्वास रखिए, परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, दिक्कतें ही इतनी ज़्यादा हैं कि विकी खान सर भी क्या करें। बस हम लोगों को एकजुटता बनाए रखनी होगी और एकजुटता से जो टीट अभियान अभी चल रहा है वो चलाते रहें। बाकी विकी खान सर को जो करना है वो विकी खान सर करेंगे, बाकी जो हम लोगों को करना है वो हम लोग करते रहें, क्योंकि सबको मिलकर ये जंग जीतनी है। ठीक है, तो और इस सीमा तक सक्रिय है कि जब आयोग में 10% कर्मचारी भी उपस्थित नहीं है, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ। ये बात तो वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा ही बताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत झूठ भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ना, हम लोगों के काम में लेट आती भी जानबूझकर भी की जा रही है। बहुत फालतू की 7 महीने बहुत होते हैं। साथ ही हमारे मामले से संबंधित अधिकांश कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, तब भी मेरा विश्वास है कि आने वाले सप्ताह में सॉफ्ट कॉपी की संशोधित कॉपी निदेशालय चली जाए। मैं इसके लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी प्रयोग करूँगा। बाकी सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। एक महत्वपूर्ण बात, जिस व्यक्ति को सॉफ्ट कॉपी भेजनी वह आज की डेट में कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। तो ये बात है कि कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। बाकी पेपर में लिखा है कि मतलब संक्रमित है, लेकिन ये बात आपको बता दें कि पेपर में जो लिखा है वो अटल सत्य नहीं होता। ठीक है, तो पेपर में तो ये लोग लिखेंगे ही, वह आयोग जो मतलब वहाँ से जो सूचना दे दी जाएगी वो मान ली जाएगी, लेकिन ये सच्चाई कहाँ तक, ये तो हम लोगों को
समझने की ज़रूरत है कि आयोग में फालतू की बहानेबाज़ी की जा रही है। नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है तब भी ये लोग फालतू की बहानेबाज़ी कर रहे हैं। लेकिन और ये छोटा सा काम है त्रुटि सुधार का, फालतू का अटकाए हुए हैं। हमें सॉफ्ट कॉपी मतलब इसी मई में तो कम से कम पहुंचानी ही होगी, और निदेशालय में पोर्टल भी इसी मई में खुलवाना होगा, क्योंकि अगर मई को उन्होंने निकाल दिया तो जुलाई में ज्वाइनिंग संभव नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये मान कर बैठे हैं कि जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, या परिस्थितियाँ सही होंगी तो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। परिस्थितियाँ तो पता नहीं कब तक सही ना हो, क्योंकि देखिए अगर जुलाई में ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं या अगस्त सितंबर में, तो फिर सितंबर में सुना जा रहा है कि तीसरी लहर आने की आशंका, फिर और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। फिर नवंबर में ये लोग चुनाव की तैयारियों में पूरा लग जाएंगे, और चुनाव की आचार संहिता नवंबर में लग जाएगी, फिर तो इस साल ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि मई में जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए। और विकी खान सर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कोशिश कर सकते हैं और जो संभव है वही कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों को करना है कि बस अपनी जो एकजुटता के साथ आवाज़ उठानी है वो उठाते रहें। विकी खान सर से बस सपोर्ट मांगना है, वो हम मांगते रहेंगे। विनम्रता से निवेदन किया जाता है, फालतू की बातें आप लोग ना करें तो बेहतर होगा। और देखिए इसमें लिखा है कि कल या परसों में नए चेयरमैन भी ज्वाइनिंग करेंगे, तो बहुत कुछ नए चेयरमैन पर डिपेंड करेगा। अगर जल्द से जल्द चेयरमैन साहब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आयोग के कार्य में तेज़ी से गति आएगी। तो आप देख सकते हैं इस बीच हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हो चुका है। लखनऊ का निदेशालय आपके कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कुल मिलाकर मोर्चा पूरी तरह सक्रिय है। आप ऊर्जावान रहें, आशावादी रहें और विश्वास रखें। और लिखा है धन्यवाद विकी खान, अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा और अनिल उपाध्याय। तो ये नंबर है, ये नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये बात है। तो आप ये समझ लीजिए कि भर्ती तो होनी ही है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, तो ज्वाइनिंग को ये लोग नहीं टाल सकते, ज्वाइनिंग होनी है। बस ये है लेट करने की मंशा है। ये लोग इतना लेट भी कर सकते हैं कि 22 भी निकाल दें, सॉरी 21 तो निकाल दें, 22 में जाकर अटका दें हम लोगों को। तो ऐसी चाल नहीं चलने देनी है। हम लोगों को बस थोड़ा एक्टिव रहना होगा। विकी खान सर पूरी तरीके से एक्टिव हैं, विश्वास बनाए रखिए। और देखिए बस हम लोगों को मई में अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर बहुत जल्दी से जल्दी सारे कार्य हो जाएंगे, और फिर बचता ही क्या है कार्य। और अभी भी बहुत कुछ कार्य नहीं बचा है, बहुत थोड़ा बहुत कार्य बचा है। त्रुटि सुधार करके सॉफ्ट कॉपी पहुँचे, वहाँ पोर्टल ओपन हो और जल्द से जल्द काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर भी मिल सकते हैं। जुलाई में ही दे दें ये लोग, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब तो बस यही लग रहा है कि जुलाई में मिल जाए। तो अब मेरी तो यहाँ यही मकसद था जो है वीडियो बनाने का, कि आप सभी लोगों को एक्टिव करने का, जागरूक करने का, और आप लोगों से भी सपोर्ट मांगने का। देखिए 8 से 9 रात में 8 से 9 टीटी अभियान चल रहा है, सभी लोग शामिल हों। और विकी खान सर हमारे साथ हैं, जहाँ विकी खान सर कार्य करेंगे वो करेंगे अपना, और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो भी करते रहें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, टेंशन ना लीजिए, ज्वाइनिंग होगी, जुलाई में ही होगी। हम लोग जुलाई में ज्वाइनिंग लेंगे, उनकी चाल चलने नहीं दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।